अर्नब गोस्वामी के शरीर को जेल में रख सकता है, अर्नब गोस्वामी की आत्मा को जेल में नहीं रख सकता, अर्नब गोस्वामी के राष्ट्रवादी विचारों को जेल में नहीं रख सकता। कोई राष्ट्रवाद को कैद नहीं कर सकता, राष्ट्रवादी को कैद नहीं कर सकता। तो इस कोर्ट को जो अंग्रेजों के सड़े गिरे कानून पे जो करना है ना, करता रहे। आज देश में एक नया मुहिम शुरू होगा, बदलो इन कानूनों को जो अंग्रेजों के कानून चले आ रहे हैं। हमें अंग्रेजों के कानून नहीं चाहिए। हम जो अर्नब गोस्वामी को कोर्ट से जो अंतरिम जमानत नहीं मिली है, जो बेल नहीं मिली है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, कोर्ट अर्नब गोस्वामी के शरीर को जेल में रख सकता है, अर्नब गोस्वामी की आत्मा को जेल में नहीं रख सकता, अर्नब गोस्वामी के राष्ट्रवादी विचारों को जेल में नहीं रख सकता। कोई राष्ट्रवाद को कैद नहीं कर सकता, राष्ट्रवादी को कैद नहीं कर सकता। तो इस कोर्ट को जो अंग्रेजों के सड़े गिरे कानून पे जो करना है ना, करता रहे। आज देश में एक नया मुहिम शुरू होगा, बदलो इन कानूनों को जो अंग्रेजों के कानून चले आ रहे हैं। हमें अंग्रेजों के कानून नहीं चाहिए, हमें प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जैसे पंच चाहिए। हमें आज करके ये माई लॉर्ड जज नहीं चाहिए। ये जो साजिश रची जा रही है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, साजिश तो दाऊद की है, आईएसआई की है, पाकिस्तान की है, और इसके अंदर सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और तुम्हारा ये दाऊद का एजेंट शरद पवार, ये हैं इस साजिश के करते धरता। ये भाषा पेंगुइन्स की, ये भाषा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो नोटी करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस घटिया आदमी का। ये भाषा उनकी है। आज आजाद भारत के अंदर हमें एक राष्ट्रवादी के लिए सड़क पे आके ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रवादी को जेल से छोड़ दो। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई आजाद देश के लिए हो सकती है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुंबई पुलिस मुझे बताए कि जब से अर्नब गिरफ्तार किया है कितनी ड्रग की पार्टियां हुई हैं बॉलीवुड के अंदर, बताए ना आप जरा। सर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चालें चली जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से, और कल अर्नब गोस्वामी ने भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है। क्या सरकार ये जो जिस तरीके की चीजें कर रही है, आपने देखा है कि जनता में भी आक्रोश है, क्या एक खामियाजा बरतना पड़ेगा इस सरकार और इस पुलिस को? देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिस तरीके से लोग सड़क पे निकल के नारे लगाते थे कि हमारे क्रांतिकारियों को छोड़ दो, जतेंद्र दास को छोड़ दो, बग्गा को छोड़ दो, भगत सिंह को छोड़ दो, जनरल शाहनवाज को छोड़ दो। आज आजाद भारत के अंदर हमें एक राष्ट्रवादी के लिए सड़क पे आके ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रवादी को जेल से छोड़ दो। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई आजाद देश के लिए हो सकती है? तो इसका फर्क पड़ेगा। और ये महाराष्ट्र की जो सरकार है ना, ये माफिया इटली का, उस तरीके से सरकार नहीं चलेगी। दाऊद के कहने पे सरकार नहीं चलेगी। ये तीन परिवार हैं, परिवारवाद के ऊपर सरकारें नहीं चलेगी। आज देश का युवक जाग चुका है। अब हम प्रजातंत्र हैं, अब ये सामंतवाद परिवारों का नहीं चलेगा। ये जो पारिवारिक दास है ना अभी भी कई इस देश के अंदर, चुन चुन के इन पारिवारिक दासों से हिसाब लिया जाएगा पूरा। जैसे कि अभी आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास जा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या मांगे हैं राष्ट्रपति जी से? राष्ट्रपति जी पे तो कल गए थे। हमने उनसे कहा कि जिस तरीके से कंगना रनावत को जेड सिक्योरिटी दी गई, वैसे ही जेड सिक्योरिटी अर्नब को दी जाए कि अर्नब की कोई उंगली तक ना छू सके। इनके लिए सुपारी दी गई है अर्नब को मारने के लिए दाऊद की तरफ से और आईएसआई की तरफ से। ये छू के दिखाएं अर्नब को, ये हमने मांगा है राष्ट्रपति जी से। हमने मांगा है कि संविधान के अंदर जब कोई संकट आता है तो उस संविधान के संकट को या तो सुप्रीम कोर्ट या महामहिम राष्ट्रपति ये बचाते हैं, इसलिए अपने दायित्व को पूरा करिए और एक राष्ट्रवादी को बाहर कराइए। देखिए अफसोस ये हो रहा है कि दशहरा बीत गया, राक्षस मारे गए, राम जी अब अयोध्या आ रहे हैं दिवाली के लिए, उनका स्वागत होगा, लेकिन लगता है इस देश के अंदर आज भी कुंभकर्ण जो हैं वो सो रहे हैं। जिस तरीके से दिवाली का भी आपने नाम लिया, तो दिवाली को लेकर जिस तरीके से मुंबई की पुलिस जो अर्नब गोस्वामी को धमकी देती है और ये कहती है कि तुम्हें दिवाली भी यहाँ पे बितानी पड़ेगी, क्या अपनी मर्यादा भूल चुकी है मुंबई पुलिस जो इस तरीके की बातें और धमकियां दे रही है? देखिए ये भाषा पुलिस की नहीं है, ये भाषा है उस नवाब की जिसने कहा था अर्नब तो गया। ये भाषा पेंगुइन्स की, ये भाषा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो जो हरामखोर और नोटी करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस घटिया आदमी का। ये भाषा उनकी है। आपने तमाम तरीके की चीजें देखी होंगी सरकार को लेकर, तमाम लोगों का अब आक्रोश है इस सरकार को लेकर। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार 25 सालों तक रहेगी और हमें कोई हटा नहीं सकता।
उद्धव ठाकरे समझते हैं कि 25 साल तक दाऊद राज करेगा यहाँ पे, गुंडे राज करेंगे यहाँ पे, कि जाके नौसैनिक अधिकारी को घर पे पीट दे, शव सेना राज करेगी यहाँ पे। इस पे ना रहे उद्धव ठाकरे, जनता बताएगी इनको। आज 47 का भारत नहीं है ये, आज ये 21वीं शताब्दी का भारत है। उद्धव ठाकरे सामंती भारत नहीं है ये। आज भारत का नौजवान जागा है। कैसे इकट्ठे हुए हैं ये 190 नौजवान और बुजुर्ग यहाँ पे, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात से इकट्ठे हुए हैं। इन सड़े हुए राजनीतिज्ञों को, परिवारवादी राजनीतिज्ञों को समझ लेना चाहिए ये कि आज का राष्ट्रवाद जो है वो इनको दिखा देगा कि हम क्या हैं। आपने देखा होगा कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। आज वो लोग कहाँ हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई? आज वो राजनीतिक वाले नेता कहाँ सोए हुए हैं जो हमेशा लोकतंत्र की हत्या को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं? अरे लोकतंत्र उनके लिए बहाना है। मुझे एक बात बताइए, ये जो कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा लोकतंत्र का हल्ला मचाते हैं, कौन सा कम्युनिस्ट देश है दुनिया के अंदर जहां जनता को एक भी अधिकार दिया गया हो? ये चीन की मुखबरी करते हैं। चीन कम्युनिस्ट है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार है, महाजन है, जो देशों को पैसा उधार देके उनकी जमीनें हड़पता है। तो किस लोकतंत्र की ये बात करते हैं? और कम्युनिस्टों का उद्देश्य तो जो है वो सर्वहारा की डिक्टेटरशिप बनाना है। एक दुनिया में कम्युनिस्ट देश मुझे दिखा दीजिए जहां पे किसी भी तरीके की स्वतंत्रता दी गई हो। चीन के अंदर मजदूरों का क्या हाल है? दुनिया का सबसे शोषित मजदूर आज चीन के अंदर मौजूद है। तो ये ढकोसले ना करें, अब लोग पहचान गए हैं इनको। अर्नब गोस्वामी को जेल से बाहर रिहाई के लिए तमाम जगहों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को रिहाई मिलनी चाहिए। सर, अगर आज अर्नब गोस्वामी को रिहाई मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, तो क्या एक बड़ा झटका लगेगा उद्धव सरकार को और वहां की पुलिस को? उद्धव सरकार को चाहिए अपने मंत्रियों समेत अरब की खाड़ी में जाके कूद करके, चुल्लू भर पानी भी नहीं में इनको चाहिए डूब मरने के लिए। कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा राष्ट्रवादी इनको डूबने के लिए। देखिए, पूरे भारत में तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मुंबई में रहने वाले मराठी मानुषों का भी ये कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें डर लगता है आवाज उठाते हुए। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे कोई नहीं बचा सकता। मेरा जिंदगी का एक असूल है, लोग रोज मरते हैं एक दिन जीने के लिए, मैं रोज जीता हूं एक दिन मरने के लिए। ऊपर एक दिन जाना है, जिस दिन वो बुलाएगा, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उसे मना कर दूं, लेकिन मैं इतना बेशर्म भी नहीं जो बिन बुलाए वहां पे पहुंच जाऊं। इसलिए एक एक पल जीता हूं, सिर उठा के जीता हूं, हाथ उठा के जीता हूं। बदले की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उद्धव ठाकरे सरकार की कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर पुराने केसों को खोलकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और दूसरी तरफ उनकी बीवी और बेटे पर जिन सारी चीजों को उन्हें पता भी नहीं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। देखिए, ये बदले की भावना नहीं है, इस बात को कहना छोड़ दीजिए। ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ, और क्योंकि अर्नब ने राष्ट्रवाद की आवाज को बुलंद किया है, रिपब्लिक चैनल ने बुलंद किया है, इसलिए उनके खिलाफ ये साजिश है। अगर अर्नब साधुओं का नहीं उठाते, अगर अर्नब शशांत का नहीं उठाते, अर्नब दिशा का नहीं उठाते, अर्नब वो यूपी वाला केस नहीं उठाते, तो इन्हें अर्नब से क्या दिक्कत थी? इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी जैसे बरखा दत्त को सिर पे लेके घूमते रहते, राजदीप सरदेसाई को लेके सिर पे घूमते रहते। एक वो आजकल एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है अक्षय कुमार का, वो डॉलर का बनियान फाड़ते हुए। क्या मैं उसी भाषा के अंदर ये कहूं कि जितने बिके हुए पत्रकार, जितने अपनी जेबों में डॉलर डाल के चलते हैं, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता? सर, अभी आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, मुझे एक क्वेश्चन याद आया। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड में से भी 34 कलाकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस वहां के पीछे पड़ गई है। ये तमाम लोग जो है वो एक अर्नब गोस्वामी के पीछे इस तरीके से क्यों पड़ गए? बॉलीवुड में नहीं है। बॉलीवुड में किसका पैसा लगता था? वोरा कमेटी रिपोर्ट को क्यों नहीं बाहर किया जाता? महाराष्ट्र के पुलिस के पास एक एक का रिकॉर्ड है कि दुबई से दाऊद का पैसा किस राजनीतिज्ञ के पास आता है। सरकार करे ना उस रिपोर्ट को बाहर, क्यों नहीं एक्शन लेते इन राजनीतिज्ञों के ऊपर? इनकी जो पार्टियां होती है, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई पुलिस मुझे बताए कि जब से अर्नब गिरफ्तार किया है कितनी ड्रग की पार्टियां हुई हैं बॉलीवुड के अंदर, बताए ना आप जरा, कितने सेलिब्रेशन हुए हैं इसको लेकर के।
की पार्टियों को लेकर तमाम तरीके की चीजें हुई, ड्रग्स की पार्टियों को लेकर तमाम खुलासे हुए कि बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स की तस्करी चलती है। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे हो या बॉलीवुड के तमाम कलाकार वो ये कहते हैं कि अर्नब ने बॉलीवुड को बदनाम किया है, तमाम तरीके के एजेंडे चला। हाँ नहीं जी, अर्नब ने बदनाम किया है, वो दाऊद ने तो बहुत बड़ा नाम कर रखा है बॉलीवुड का। और जिनको वो ब्लैकमेल नई जो बच्चियां आती हैं उनको भी ड्रग का एडिक्ट बना के, आपने कंगना का इंटरव्यू सुना नहीं, आपने औरों के इंटरव्यू सुने नहीं, वो बॉलीवुड का नाम कर रहे हैं। और बॉलीवुड चीज क्या है मुझे बताइए, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड क्या बॉलीवुड है? बॉलीवुड की कोई लीगल सेंटिटी नहीं है, कोई कानूनन वो नहीं है बॉलीवुड का। एक नाम दे दिया बॉलीवुड, बॉलीवुड कुछ नहीं है। बॉलीवुड एक अड्डा बन गया है वहां पे सिर्फ। बॉलीवुड को लेकर सर तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके की चीजें चलते हैं। अब तो बॉलीवुड खुद ही बदनाम होने वाले काम कर रहा है, तमाम तरीके की फिल्मों के लिए, पैसों के लिए ही तमाम तरीके के काम कर रहा है। बॉलीवुड में काम हमेशा होते थे, अब सामने आने शुरू हो गए। कब नहीं था बॉलीवुड के अंदर दाऊद का हस्तक्षेप? कब नहीं था हाजी मस्तन का हस्तक्षेप बॉलीवुड के अंदर? बॉलीवुड में पैसा किसका लगता था? सारा स्मगलरों का लगता था, ब्लैक का लगता था। क्या सरकारों को मालूम नहीं था? ये सब मालूम था। क्यों नहीं एक्शन हुआ बॉलीवुड के ऊपर, इन लोगों के ऊपर? बॉलीवुड पे नहीं, बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग भी हैं। मेरा एक लास्ट सवाल कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि बॉलीवुड में जो जितने भी माफिया हैं, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो भी अर्नब गोस्वामी के पीछे लग गए हैं, या फिर महाराष्ट्र पुलिस है, आखिरकार ये किसे बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो अर्नब गोस्वामी के इतनी गंदी तरीके से पीछे लग गए? देखिए बहुत स्पष्ट है, अगर दिशा के केस के पीछे किसी राजनीतिज्ञ उसमें शामिल नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बड़ी सिंपल बात है। और राजनीतिज्ञों को मत देखिए, आज तक ना वो एक मर्डर हुआ था आपके दिल्ली के 7 सितारा होटल के अंदर, एक एमपी की पत्नी का। क्या हुआ? उसकी सीसीटीवी कैमरे कहां चले गए सारे उस दिन के? शशि थरूर की बीबी का, अरे लाल बहादुर शास्त्री का कत्ल हुआ था, उस तक को दबा दिया इन लोगों ने। सत्ता है, सत्ता के भूखे लोग हैं। जिस तरीके से तमाम तरीकों को प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब जो भी गलत काम होता है उसके खिलाफ हमेशा लोग सड़कों पर निकलते हैं। तो आप क्या एक संदेश देना चाहोगे उस जनता के लिए जो अर्नब गोस्वामी? बहुत साफ है कि अगर आपको जीवित रहना है और आपको अपने आगे आने वाले बच्चों और उनकी पुश्तों को जीवित और सुरक्षित रखना है तो उठ के खड़े होइए।